स्टूडेंट्स, टुडे नेक्स्ट टॉपिक के साथ आज के उपस्थित हुए हैं। तो इस वीडियो में आपको आज फीचर्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर की विशेषता और रूपरेखा के बारे में जानकारी लेंगे और लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर की सीमा और हद कहाँ तक है इसके बारे में जानेंगे। टू द पॉइंट्स, फर्स्ट टाइम देखेंगे फीचर्स ऑफ कंप्यूटर्स की रूपरेखा क्या है। पहला पॉइंट्स आपका है नंबर 1, diligence for many jobs। diligence for many jobs, फर्स्ट पॉइंट्स है। सेकेंड पॉइंट्स, पहले हम पॉइंट्स को बता लें, इसको डिस्कस करेंगे। वेरी फास्ट स्पीड, वेरी फास्ट स्पीड। तीसरा पॉइंट्स वर्सेटाइल इन नेचर, versatile in nature। फोर्थ पॉइंट, huge storage capacity। फिफ्थ पॉइंट में पावर ऑफ रिमेम्बरिंग। पावर ऑफ रिमेम्बरिंग। 6 पॉइंट लिखते हैं। 6 पॉइंट में एक्यूरेट एंड रिलायबल एनफ। यह आपका 6 पॉइंट्स है फीचर्स ऑफ कंप्यूटर्स में। पहला आपका डिलिगेंट्स फॉर मैनी जॉब्स। फर्स्ट पॉइंट है डिलिगेंट्स फॉर मैनी जॉब्स, यानी डिलिगेंट्स यानी परिश्रमी। बहुत सारे कार्यों के लिए ये परिश्रमी करता है, परिश्रम करता है। ढेर सारा कार्य, बहुत सारे कार्य कर सकता है, इसलिए परिश्रमी कहा गया, डिलिगेंट्स फॉर मैनी जॉब्स। दूसरा है वेरी फास्ट स्पीड, यानी इसकी जो गति है वो बहुत तेज है, बहुत तेजी से ये किसी कार्य को कर सकता है। तीसरा है वर्सेटाइल यानी नेचर, यानी प्राकृतिक रूप से क्या परिवर्तनशील है। वर्सेटाइल यानी परिवर्तनशील, प्राकृतिक रूप से परिवर्तनशील है, यानी परिवर्तन करते के साथ साथ वो कोई भी कार्य को कर सकता है। ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी, 4 पॉइंट्स में आपका ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी, बहुत बड़ी संख्या में किसी भी डाटा को स्टोर करने की क्षमता ज्यादा होता है। तीसरा 4 पॉइंट्स के बाद 5 पॉइंट में देखेंगे पावर ऑफ रिमेम्बरिंग, याद करने की शक्ति इसके पास ज्यादा है, अधिक शक्ति है। 6 पॉइंट्स में है आपका एक्यूरेट एंड रिलायबल एनफ, यानी पर्याप्त मात्रा में सही सही और भरोसेमंद कार्य को करता है। एक्यूरेट एंड रिलायबल एनफ, पर्याप्त मात्रा में, काफी मात्रा में यह सही और भरोसेमंद कार्य को करता है। ये आपका था कंप्यूटर की विशेषता या इसी रूपरेखा कह सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, आपका लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की सीमा के बारे में जानेंगे, लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। दूसरा पॉइंट्स लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर में जानेंगे, कंप्यूटर की सीमा कहां तक है, कंप्यूटर का हद क्या है। पहला पॉइंट्स आप देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर में, इट इज ए मशीन। आप जानते हैं कि एक प्रकार का मशीन है, इट इज ए मशीन without command
It is a machines without commands computers cannot do. Without commands computer cannot do anything on its own. ये एक प्रकार का मशीन है, एक प्रकार का मशीन है। जब तक कि आप कमांड इसे नहीं देंगे तब तक ये स्वयं कोई भी कार्य को नहीं कर सकता है। इट कैन नॉट डू एनीथिंग ऑन इट्स ऑन। ये स्वयं कोई कार्य को नहीं कर सकता है जब तक कि आप उसे कमांड या आदेश या इंस्ट्रक्शन नहीं दे। दूसरा पॉइंट्स की ओर देखते हैं। कंप्यूटर वर्क्स ओनली, कंप्यूटर वर्क्स ओनली computer works only when the electricity is available. कंप्यूटर तभी कार्य को करता है जब तक कि बिजली उपलब्ध ना हो। अगर बिजली उपलब्ध है तब वो कार्य को करता है, अगर बिजली उपलब्ध नहीं है तो वो कार्य नहीं कर सकता है। तीसरा पॉइंट्स में देखेंगे। तीसरा पॉइंट्स आपका है इफ यू इनपुट रॉन्ग कमांड्स, इफ यू इनपुट रॉन्ग कमांड्स computer will give wrong result। तीसरा पॉइंट्स में है जब आप उसे गलत आदेश देते हैं तो कंप्यूटर आपको गलत रिजल्ट देता है। तीसरा पॉइंट में क्या है, जब आप कंप्यूटर को गलत आदेश देते हैं तो कंप्यूटर आपको गलत रिजल्ट देता है। चौथा पॉइंट्स में देखेंगे। कंप्यूटर हैज ए मेमोरी, computer has a memory but cannot take a decision। कंप्यूटर के पास याददाश्त की क्षमता तो होती है परंतु दिमाग तो होता है परंतु वह डिसीजन नहीं दे सकता, कैन नॉट टेक डिसीजंस। ठीक है, कंप्यूटर के पास दिमाग तो होता है, याददाश्त की क्षमता है, लेकिन वह डिसीजन नहीं दे सकता। ये आपका कंप्यूटर की सीमा है, कंप्यूटर का हद है, यहां तक वो सीमित है। ठीक है, इससे आगे वो कार्य नहीं कर सकता है। इन सारी चीजों को लिमिट है कंप्यूटर के लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, आपका कंप्यूटर डिवाइसेस। Computer devices. There are many devices in computer. Some devices you know, आप कुछ devices के बारे में जानते हैं। इसके पहले मैं इंट्रोडक्शंस में भी बताया था, तो फिर से हम यहाँ को रिमेम्बर करते हैं, रिमेमोराइज करते हैं, बैक की ओर ले चलते हैं। पहला आपका था कंप्यूटर डिवाइसेस में इनपुट, आउटपुट, सेकेंड, थर्ड में
प्रोसेसिंग डिवाइस। इन तीनों के बारे में हम इंट्रोडक्शंस के रूप में बता चुके हैं। तो आज फिर से कंप्यूटर डिवाइसेस के बारे में और भी हम जानकारी देंगे। पहला आपका है इनपुट डिवाइसेस। फर्स्ट पॉइंट कंप्यूटर डिवाइसेस में आता है इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस में क्या है? इस डिवाइस में, इनपुट डिवाइस में हम किसी भी डाटा को, किसी भी इंस्ट्रक्शंस को इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से हम कंप्यूटर को देते हैं, उसे हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। सम एग्जांपल्स आप देख सकते हैं इनपुट डिवाइसेस में, जैसे कि आपका माउस है, कीबोर्ड है, जॉयस्टिक्स है, लाइट पेन है, स्कैनर है। These all are the examples of input devices. इनपुट डिवाइसेस यानी इन माध्यमों से ही हम इनपुट या आदेश कंप्यूटर को देते हैं। इसमें हम क्या लिखेंगे इनपुट डिवाइसेस में? The devices which gives command or instruction the devices which gives command or instructions to the computer into the computer is called इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस। सॉरी, यहां पर हम टू लगा देंगे। The devices which gives command or instructions to the computer is called input devices. Some examples देखेंगे। एग्जाम्पल्स ग्रुप में आपका होता है माउस, कीबोर्ड। एग्जाम्पल को में माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, स्कैनर एंड लाइट पेन etc. सेकेंड पॉइंट्स आपका है इन डिवाइसेस ग्रुप में आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में क्या होगा? वैसे डिवाइस जो हमें इनपुट देने के बाद, प्रोसेस की क्रिया करने के बाद जो हमें रिजल्ट प्राप्त होता है, वो हमें आउटपुट डिवाइसेस में प्राप्त होता है। तो हम जानेंगे आउटपुट डिवाइसेस क्या है। The devices which give result after processing on the monitor screen is called output device. Is called output device. एग्जाम्पल में देखेंगे एग्जाम्पल मॉनिटर, प्रिंटर and some other devices.
etc। आउटपुट में आपका मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर भी हो सकता है एंड सम अदर डिवाइसेस। ठीक है, दिस आर एग्जांपल्स ऑफ आउटपुट डिवाइस। थर्ड में देखेंगे, थर्ड में आपका है प्रोसेसिंग डिवाइस। तीसरा पॉइंट प्रोसेसिंग डिवाइसेस। प्रोसेसिंग डिवाइसेस में क्या है? द मेन प्रोसेसिंग डिवाइसेस, the main processing device is CPU। यहां पर लिख देते हैं, the main processing device is CPU। मुख्य रूप से आपका प्रोसेसिंग डिवाइस जो है वो आपका सीपीयू है। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दिस इज द मेन डिवाइसेस ऑफ द सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज आल्सो called the brain of the computer। प्रोसेसिंग डिवाइस क्या है? इट इज आल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ये मुख्य रूप से आपका कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है, क्योंकि सारे पार्ट्स को ये कंट्रोल करता है, इसलिए दिमाग कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, स्टॉप है। फुल हो गया क्या? मेमोरी अपने बंद हो रखता है। देख, हाँ हमको भी ऐसे हो गया। देखिए ना, फुल नहीं हुआ अगर, हैं? तब बंद कैसे हो गया? चल तो रहा है। कहाँ चल रहा है बंद? हैं? अरे फिर से बंद की अब यहाँ देखेंगे, इट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। आगे में हम देखेंगे, इट हैज 3 main components। It has 3 main components। इस डिवाइस के मुख्य रूप से 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला आपका होता है सीयू, जिसे हम कहते हैं कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट। दूसरा पॉइंट से ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। तीसरा पॉइंट आपका AMU, जिसे हम कहते हैं मेमोरी यूनिट। तीन पॉइंट्स आपका सीयू कंट्रोल यूनिट, दूसरा पॉइंट ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, तीसरा है मेमोरी यूनिट। इन्हीं 3 मुख्य घटक के रूप में आपका सीपीयू कार्य करता है। अब नेक्स्ट आपका स्टोरेज डिवाइसेस में अब चलते हैं, कंप्यूटर डिवाइसेस के अलावा स्टोरेज डिवाइसेस में। यहां तक तो समझ गए होंगे बच्चों? ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है आपका कंप्यूटर डिवाइसेस के बाद स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज
डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत हम देखेंगे सबसे पहला पॉइंट्स आपका आता है। ऐसे तो स्टोरेज डिवाइस बहुत सारे हैं, सीडी है, डीवीडी है ना, और यूएसबी है, हार्ड डिस्क है, एसएसडी है। इनमें से कुछ हम आपको बताएंगे। पहला आपका है सीडी। सीडी जिसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क या ड्राइव कर सकते, कॉम्पैक्ट डिस्क ड्राइव, ठीक है। कॉम्पैक्ट डिस्क ड्राइव का क्या हो जाएगा? दिस डिवाइस इज यूज्ड टू रीड, दिस डिवाइस is used to read contents of a CD। CD में जो भी कंटेंट्स होते हैं उसे वो पढ़ता है, ठीक है, पढ़ के कार्य करता है। दूसरा है आपका CD के बाद है आपका DVD। DVD का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क यानी ड्राइव। ये भी एक प्रकार का ड्राइव है। इस पे पॉइंट्स दे देंगे। दिस डिवाइस इज यूज्ड टू रीड कंटेंट्स ऑफ ए डीवीडी। This device is used to read contents of a DVD। ये DVD के कंटेंट्स को पढ़ता है, पढ़ के वो कार्य को करता है। तीसरा पॉइंट है, समझ गए होंगे ये क्या करता है। पहला में CD, दिस डिवाइस इज यूज्ड टू रीड कंटेंट्स ऑफ CD। CD में जो भी कंटेंट्स है, जो भी मौजूद होता है उसको पढ़ता है। उसी तरह से आपका DVD में भी है, DVD ड्राइव में भी DVD कंटेंट्स को पढ़कर ही वो कार्य करता है। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे USB। USB क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बूट, जो कि आपका CPU में एक पोर्ट होता है। इस पोर्ट्स के माध्यम से कोई भी डिवाइस को ऐड किया जाता है, जोड़ा जाता है। अब देखते हैं डिवाइस इज यूज्ड टू कनेक्ट। यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बूट, यानी एक प्रकार का पोर्ट है जिसे हम केबल को या किसी चीज को जोड़ते हैं। इसमें देखेंगे दिस डिवाइस इज यूज्ड टू कनेक्ट। दिस device is used to connect pen or flash drive, pen or flash drive or any USB device। एक ऐसा पोर्ट है, इस पोर्ट्स के माध्यम से कोई भी पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव को जोड़ा जाता है या फिर यूएसबी डिवाइस को भी जोड़ा जाता है। ये आपका स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत आता है यूएसबी। चौथा पॉइंट्स में चलेंगे जो कि आपका मुख्य है स्टोरेज डिवाइसेस में, जिसे हम कहते हैं हार्ड डिस्क। ये आपका है हार्ड डिस्क। यह हार्ड डिस्क आपका मुख्य रूप से स्टोरेज डिवाइसेस है। इसे हम कह सकते हैं द हार्ड डिस्क इज द मेन स्टोरेज डिवाइसेस। द हार्ड डिस्क is the main storage devices। ये मुख्य रूप से आपका स्टोरेज डिवाइसेस है। स्टोरेज डिवाइसेस ऑफ द कंप्यूटर कर सकते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस ऑफ द कंप्यूटर, क्योंकि ये कंप्यूटर का
मुख्य रूप से डिवाइसेज है, इसलिए हम यहां जोड़ दिए द हार्ड डिस्क इज द मेन स्टोरेज डिवाइसेज ऑफ द कंप्यूटर। ये हार्ड डिस्क कहाँ स्थित होता है? तो ये हार्ड डिस्क आपका कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर होता है, अंदर फिट होता है। तो हम लिख सकते हैं इट इज लोकेटेड इनसाइड द कंप्यूटर सिस्टम। इट इज located inside the computer system। और इसमें पॉइंट्स लिख सकते हैं इट इज लोकेटेड इनसाइड द कंप्यूटर सिस्टम्स। जो कुछ भी आप इस हार्ड डिस्क में कार्य करते हैं वो गलती से भी आपका इस हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाता है। ठीक है, जो कुछ भी आप कार्य करते हैं इस कंप्यूटर में हार्ड डिस्क में, आपका वो गलती से भी इस हार्ड डिस्क में ही स्टोर होता है। ठीक है, आप अगर लिखना चाहें लिख सकते हैं ऑल द वर्क यू डू ऑन द कंप्यूटर, ऑल द वर्क यू डू ऑन द कंप्यूटर्स बाय डिफॉल्ट गेट्स स्टोर्ड ऑन द हार्ड डिस्क। ऑल द वर्क लिख सकते हैं आप, ऑल द वर्क यू डू ऑन द कंप्यूटर by default it is stored in the हार्ड डिस्क। क्या होता है? हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाता है। ये क्या है? प्रकार का मेन स्टोर डिवाइस है, मुख्य रूप से आपका ये डिवाइस है स्टोर डिवाइसेस के अंतर्गत में, और ये कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर फिट होता है। जो कुछ भी आप इस कंप्यूटर में कार्य करते हैं तो बाय डिफॉल्ट स्टोर इन द हार्ड डिस्क, वह गलती से आपका हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाता है। एक लास्ट आपका पॉइंट्स आपका है फिफ्थ में एसएसडी, इसको कहते हैं फुल फॉर्म आपका होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव नहीं, सॉरी सॉलिड स्टेट ड्राइव होगा, सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसके अंतर्गत देखेंगे SSD solid state drive, solid state drive also known as solid state disk। solid state drive, solid state drive is also known as solid state disk। It is also called storage devices। ये से सॉलिड स्टेट ड्राइव को हम सॉलिड स्टेट डिस्क भी कह सकते हैं, और ये एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइसेस भी है। इस स्टोरेज डिवाइस में हम देखेंगे solid state storage devices that uses, यहां देखें solid state drives, solid state drive that uses integrated circuit assemblies।
solid state drive. Solid state drive that uses integrated circuit assemblies as memory to store data, as memory to store data persistently. Solid state drive that uses integrated circuit assemblies. आप यहां ध्यान देंगे, सॉलिड स्टेट ड्राइव क्या है, यूजेस करता है, इस्तेमाल करता है एक परिबद्ध, सॉलिड स्टेट ड्राइव एक परिपथ, संबद्ध परिपथ फिटिंग्स होती है मेमोरी के रूप में, जो डाटा को परसिस्टेंटली के रूप में स्टोर करता है, यानी लगातार डाटा को स्टोर करता है। एक परिपथ सर्किट बना होता है, संबंध होते हैं, फिटिंग्स होते हैं इस मेमोरी के रूप में, और इसके तहत वो जो किसी भी डाटा को लगातार जो है वो स्टोर करता रहता है। आज जानेंगे एसएसडी हैव नो मूविंग मैकेनिकल कंपोनेंट्स। एसएसडी है नो मूविंग मैकेनिकल कंपोनेंट्स। नो मूविंग मैकेनिकल कंपोनेंट्स। एसएसडी में कोई भी यांत्रिक घटक नहीं होता है, कोई भी यांत्रिक घटक नहीं होता है। दे रन साइलेंटली, दे रन साइलेंटली, वो शांतिपूर्वक जो है वो कार्य को करता है। यह आपका एसएसडी। यहां तक आप स्टडी डिवाइसेस है कंप्लीट हो गया। अब ये बच्चों आप लोग अच्छे से इसे नोट कर लेंगे, पढ़ लेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक्स।